अब मैंने भी कुछ लोगों को प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद मुझे 2 डीडी मिल गए। मैं बड़ा खुश हुआ और ड्रेस में ही 2 डीडी बनाने के लिए मैं बैंक में चला गया और बैंक में जैसे ही गया मैंने फॉर्म फिलअप करके डीडी के पैसे दे दिए और उसने ठप्पा मार कर रसीद दे दी कैशियर ने और साथ में एक सलाह दे दी। क्या सलाह दी जानना चाहोगे? उन्होंने सलाह दी कि भाई साहब फौजी आदमी हो, क्योंकि मैं ड्रेस में था, बोला फौजी आदमी हो, देखने में शरीफ लग रहे हो, खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? मैंने बोला वाह यार, पहले तो लग रहा था 2 बनेंगे नहीं, फिर लगा बन जाएंगे, तो फिर कोशिश किया उसके लिए 2 बन भी गए, लेकिन 2 तो बन गए, ये तो फंसाने वाली बात बोल रहा है। और उन्होंने एक लाइन और बोली कि ऐसी कंपनियां सऊदी अरबिया में भाग जाती हैं। मेरे को पक्का विश्वास हो गया। मैंने बोला बैंक वाला है, पढ़ा लिखा है, इसको तो यह भी मालूम है कंपनी कहां भागेगी। मेरे माथे पे पसीना आ गया और मेरा सारा का सारा एक्साइटमेंट चला गया और मुझे पीला पीला दिखाई देने लगा। और मैंने सोचा यार ये तो गए, 2 डीडी गए, मेरा गया और कोई बात नहीं, 2 भी गए। और मेरे दिमाग में एक और बात आई, अगर ये फंसाने वाला काम है तो शायद मुझे नहीं करना चाहिए। ये बात सोच के मैं धीरे धीरे उसमें आगरा का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, SBI था, उससे नीचे आया और मैंने आके STD से फोन लगाया। अभी एक बात बताओ, अगर हमको कोई चोट लगे तो कौन याद आता है शुरुआत में? मां, यस और नो? और अगर इस बिजनेस में कोई नेगेटिव चीज मिले तो हमको सबसे पहले कौन याद आता है? हमको वो याद आता है जिसने हमको फंसाया। तो मैंने भी उसी के पास फोन लगाया जिसने मुझे फंसाया था, मेरे अपलाइन के पास, और अपलाइन जबलपुर में थे दूर। और मैंने फोन लगाया, सर मैं नरसिंह ग्रेवाल बोल रहा हूं आगरा से। उन्होंने बोला हाँ ग्रेवाल जी कैसे हो? मैंने बोला सर 2 डीडी बनाने के लिए आया हुआ हूं बैंक में। बोला वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। मैंने बोला आगे तो सुन, पंगा तो आगे का है, यहां तक तो बढ़िया था, मेरे को भी लग रहा था। मैंने उनको सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद उन्होंने एक बात बोली, बोला ग्रेवाल जी डोंट वरी, लोगों ने ऐसे ही बोला था राइट बंधुओं को कि हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, आज हवाई जहाज भी उड़ रहा है, लोग उसमें बैठ के उड़ रहे हैं। ऐसे ही बोला था लोगों ने थॉमस एडिसन को कि लाइट नहीं चलेगी, आज लाइट चल रही है। ऐसे ही बोला था लोगों ने राजीव सर को, चतुर्वेदी जी को, आज वो इस सिस्टम से करोड़पति हैं। ऐसे ही बोला था जैन साहब को, वो भी सिस्टम में डायमंड है। और बोला ऐसे ही मुझे बोला था, मैं भी डायमंड बनने वाला हूं। और ग्रेवाल जी अगर आप डटे रहे और लोगों की बात सुनने के बाद भी डटे रहे तो आप भी पक्का इस सिस्टम में डायमंड बन जाओगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू। अभी मैं चक्कर में पड़ गया। मैं बोला ये सर बोल रहे हैं तू डायमंड बन जाएगा अगर लोग ऐसे बोलेंगे तो, और बैंक वाले भाई साहब बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया में भाग जाएगी, मैं कहां से डायमंड बन जाऊंगा? मेरी खोपड़ी में ये बात हजम नहीं हुई, जमी नहीं। क्यों नहीं जमी? क्योंकि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मैं जाट और ऊपर से फौजी। समझ में आएगी बात? मैंने बोला साहब अगर कोई सिंपल भाषा में समझा सकते हो तो आप बता दो, अदरवाइज आपकी हमारी नमस्ते। और उन्होंने बोला ठीक है ग्रेवाल जी आप एक बात बता दो मुझे कि उस बैंक वाले भाई साहब को 1 नंबर का व्हाइट मनी 1 महीने में कितना मिल रहा होगा? मैंने बोला सर 10-11 हजार रुपए महीना। और बोला 2003 की बात है। और बोला हमारे जो आदर्श हैं जिनको देख के हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं उनको 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना मिल रहा होगा? मैंने बोला सर 10-11 लाख रुपए महीना। बोला एक आदमी को 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-11 हजार रुपए महीने मिलता है और एक आदमी को 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-11 लाख रुपए महीने मिलता है, कौन ज्यादा समझदार है? 1000 वाला लाख वाला? 1000 वाला लाख वाला? मैंने भी बोला लाख वाला ज्यादा समझदार है। और उसी टाइम पे उन्होंने एक बात बोली कि ग्रेवाल जी जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका रहेगा, लेकिन आप लिखवा के ले लो। आज आप 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आप